आप जानते हैं आजकल चाइना और जापान जैसे देशों में लोग कैक्टस की खेती क्यों कर रहे हैं, जबकि इस पौधे के ऊपर तो बहुत ही नुकीले कांटे होते हैं और इसको खाया भी नहीं जा सकता। तो ऐसा क्यों, आई जानते हैं। दोस्तों, नागफनी नाम का ये पौधा आपको ज्यादातर रेगिस्तान के इलाकों में देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें नुकीले कांटे होने से कोई भी इसको छूने से भी डरता है। लेकिन इस पौधे में एक फल भी उगता है जिसका इस्तेमाल लोग अपनी बीमारियों को दूर करने और मोटापे को दूर करने के लिए करते हैं। इसलिए चाइना जैसे देशों में किसान इस पौधे को उगाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। देखो, बड़े बड़े स्टेडियम और लॉन में जो घास लगी होती है वो असली नहीं होती, बल्कि उन्हें पहले दूसरी जगह पर उगाया जाता है, जिसके बाद इस घास की कटिंग करके उसको स्टेडियम तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि हर जगह की मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं होती है कि वहां पर अच्छी किस्म की घास को उगाया जा सके, इसलिए वहां पर इस तरह की आर्टिफिशियल घास को लगाया जाता है। देखो, इस लड़के को अपना हाउस टेंट लगाने में काफी दिक्कत होती थी, इसलिए इसने एक ऐसा टेंट खरीदा है जिसमें आपको केवल हवा भरनी होती है और ये टेंट केवल 2 से 3 मिनट में अपने आप खुद ब खुद तैयार हो जाता है। और इस टेंट के साथ में आपको एक गद्दा, सोफा और एक मेज भी देखने को मिलेगी। और इस सारे सेटअप को तैयार करने में केवल 5 से 10 मिनट का समय लगता है, जिससे एक सिंगल आदमी भी ऑपरेट कर सकता है। चाइना की सड़कों पर आपको पुलिस के साथ में इस तरह के रोबोट पुलिस भी टहलते हुए दिख जाएंगे, जिसको देखने के बाद आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये पुलिस वालों की तरह लोगों की हेल्प करता है। और इसका काम केवल इतना होता है कि अगर कोई कैदी भाग रहा है तो ये उसके पास जाकर तुरंत ही हमला करके उसको रोक सकता है। जीत के कॉन्सर्ट में इस तरह की पेपर स्नो उड़ते हुए आपने जरूर देखी होगी, लेकिन इसको उड़ाने के लिए एक इंसान खुद अपने हाथों से कटे हुए कागज को एक पंखे के आगे डालता रहता है, और जब ये ऊपर से नीचे आती है तो ऐसा लगता है कि आसमान में से असली स्नो नीचे गिर रही है। देखो, अगर आपकी गाड़ी का इंजन भी कुछ इस तरह से तेजी से वाइब्रेट करता है तो आप इसे कुछ ही मिनटों में ठीक कर सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए आपको अपनी गाड़ी में एक ऑक्सीजन सेंसर ढूंढना है, जो कि आपको इंजन के पीछे देखने को मिलेगा, जिसको खोलने के बाद आपको इसे पेट्रोल से अच्छे से साफ कर लेना है, और साफ करने के बाद इसको अच्छे से कपड़े से पोंछकर आपको वहीं पे दोबारा से कस देना है। और फिर जब आप अपनी गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले के मुकाबले काफी कम वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। चीन के लोग किसी भी चीज को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए वैक्यूम पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक तरीका होता है। और इसमें सामान को पैक करके थैली के अंदर की सारी एयर को मशीन के जरिए खींच लिया जाता है, जिससे उस सामान की लाइफ 3 से 4 गुना तक बढ़ जाती है और वो जल्दी खराब भी नहीं होता। और आजकल डेयरी प्रोडक्ट और वेजिटेबल को पैक करने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करा जा रहा है। देखो, दारू और कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के ऊपर जो स्टिकर लगे होते हैं उनको कैसे चिपकाया जाता है। इसके लिए ये लोग बोतल के ऊपर एक स्टिकर को डालकर उसके ऊपर गर्म पानी डाल देते हैं, जिसके बाद ये स्टिकर सुगड़ के बोतल से चिपक जाता है। और देखो कैसे ये मशीन पैकेट के अंदर टमाटर केचप भर के उसको तुरंत ही सील कर देती है। यह है कंक्रीट वाइब्रेटर, जिसका इस्तेमाल कंक्रीट के बीच में भरी एयर को खत्म करने के लिए किया जाता है। और इसका फायदा ये होता है कि कंक्रीट के सूखने के बाद उसके चटकने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सीमेंट को केवल सही से हिलाने से ही उसके बीच में भरे गैप खत्म हो जाते हैं। लेकिन देखिए, जब गिलास के कॉलम में भरे सीमेंट के अंदर वाइब्रेटर को लगाया जाता है तो इसके अंदर सीमेंट पूरी तरीके से सेट हो जाता है, और पहले जो सीमेंट के अंदर छोटे छोटे गैप थे वो भी खत्म हो जाते हैं। दुनिया का सबसे मुलायम और लचीला मेटल है, जो कि देखने में बिल्कुल एक रबड़ के पीस की तरह लगता है। इस मेटल का नाम एल्यूमिनियम हनीकॉम है, क्योंकि जब इस मेटल को दोनों तरफ से पकड़कर खींचा जाता है तो ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह रूप ले लेता है। और इसका ज्यादातर इस्तेमाल एल्यूमिनियम के दरवाजे और रॉकेट के पार्ट्स को बनाने में किया जाता है। और जब भी मेटल को किसी गोल या फिर कम जगह में लगाना होता है तो इसका इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ काफी मजबूत भी होता है। आपको पता है कि आप अपने फोन को चलाने के लिए जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उसको आप तक पहुंचाने के लिए इस तरह के मोटे तारों का इस्तेमाल करा जाता है। समुद्र के अंदर बिछाए गए इन तारों की लंबाई इतनी ज्यादा है जो कि पृथ्वी के कई चक्कर भी लगा सकते हैं, लेकिन इन तारों को समुद्र के तल में बिछाना दुनिया का सबसे खतरनाक और कठिन काम माना जाता है। और जब समुद्र में रहने वाली बड़ी बड़ी मछलियां और शार्क इन तारों को काटकर खराब कर देती हैं तो इसको ठीक करने के लिए वर्करों को पानी के नीचे भी जाना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर इंटरनेट को सैटेलाइट से नहीं बल्कि इन तारों